ये कैसे पाया तकमील तक पहुंचेगा, सूबों का मामला या इंतजामी यूनिट? अगर आइन में कोई चीज हो सकती है तो सिंध हुकूमत उसको कैसे रोक सकती है? क्या जवाब है कि वो कहेंगे हम सूबे नहीं बनने देंगे? जो आइन के मुताबिक सूबा बनेगा वो तो बनेगा। हम सिंध को डिवाइड नहीं होने देंगे। देखें जी, अगर सिंध में उनकी फॉर्म 47 ना हो तो उनकी अपनी हुकूमत नहीं है। कब तक लग रहा है कि ये इंतजामी यूनिट्स और सूबे बन जाएंगे? असेंबली में और सेनेट में मूव करा रहे हैं कि 2 सूबों को फौरी तौर पे बनाया जाए, बहावलपुर और हजारा। इस वक्त हमारे साथ साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आजकल सूबों का इशू चल रहा है, तो मोहम्मद अली दुरानी साहब उससे लीड कर रहे हैं। तो सब ये जो सूबों के हवाले से जो बातगस चल रही है, जो गुफ्तगू चल रही है, जो डिबेट हो रही है, इस पर सिंध हुकूमत तो राज़ी नहीं है। तो अब ये कैसे पाया तकमील तक पहुँचेगा, सूबों का मामला या इंतजामी यूनिट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिंध हुकूमत आइन से बालातर तो नहीं है ना। अगर आइन में कोई चीज हो सकती है तो सिंध हुकूमत उसको कैसे रोक सकती है? और मैंने तो इसीलिए रोक सकती, जैसे एहतियाज धरने, लोग बाहर निकल आए हैं। देखिए, उसके जरिए तो फिर हर चीज रोकी जा सकती है। इनकी करप्शन तो नहीं रोक सकते धरने, अलबत्ता इनकी ये सूबे रोक सकते हैं। लेकिन बात मेरी जो है वो ये है कि बहावलपुर सूबा, जनूबी पंजाब सूबा और हज़ारा सूबा, इसको पीपल्स पार्टी ने, नून ने और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने यूनैनिमसली इसके क़याम को वैलिडेट किया हुआ। और उसकी वैलिडेशन के बाद क्या जवाब है कि वो कहेंगे हम सूबे नहीं बनने देंगे? जो आइन के मुताबिक सूबा बनेगा वो तो बनेगा, और अगर आइन के मुताबिक नहीं बनता तो जब आइन के मुताबिक हो जाएगा तो हो जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ पीपल्स पार्टी को, वो आए और हज़ारा के अंदर खड़ी होकर कहे कि हम हज़ारा सूबा नहीं बनने देंगे। नहीं, सूबे वो सिंध के हवाले से सिर्फ बात करते हैं कि हम सिंध को डिवाइड नहीं होने देंगे। देखें जी, अगर सिंध में उनकी फॉर्म 47 ना हो तो उनकी अपनी हुकूमत नहीं है। वो क्या सिंध की बात करते हैं? चलो करते हैं तो करने दें। अच्छा, अब आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सूबों के हक में है, वो इंतजामी यूनिट्स के हक में है? वो तो उन्होंने तो अपना हर बयान दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। जो पंजाब की रेजोल्यूशन थी उसमें वो शामिल थी, केपी की रेजोल्यूशन वो शामिल थी। तो कब तक लग रहा है कि ये इंतजामी यूनिट्स और सूबे बन जाएंगे? हाँ, ये जो है ये तो एक इंतजामी फैसला है, और मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट और सूबे जब इसके लिए कोई प्रॉपर कार्रवाई होगी, जब शुरू होगी, मैं तो अगले महीने जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है हम असेंबली में और सेनेट में मूव करा रहे हैं कि 2 सूबों को फौरी तौर पे बनाया जाए, बहावलपुर और हज़ारा, ताकि सूबे बनने का प्रोसेस शुरू हो। और जब ये प्रोसेस शुरू होगा तो फिर बाकी भी इलाके अपने अपने हिसाब से। अमेंडमेंट कौन लेके आ रहा है? अमेंडमेंट हम जमा कराएंगे वहाँ पे। आप जमा करवाएंगे? आप तो मेंबर हमारे बिहाफ पे जो मेंबर्स हैं वहाँ पे उनको हम देंगे। कौन सी पार्टी के आपके मेंबर्स जो जमा? सब पार्टियों ने इसको जमा कराया हुआ है। जमा करवाएगी, पीपल्स पार्टी जमा कराएगी, अमेंडमेंट जमा करवाएगी। हाँ, हज़ारा सब और बहावलपुर सूबा बना। उनसे मेरी सारों से बात है, ये भी उन्हीं का फोन है, तो हम करेंगे। 28वीं तरमीम भी आ रही है, उसमें मजीद ये इंतजामी यूनिट्स के हवाले से बात होगी। यार वो मुझे नहीं पता आ रही है नहीं आ रही, हुकूमत को पता होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये हुकूमत जो है और पीपल्स पार्टी और नून जो है, अब ये लेट जाएंगे सड़क के ऊपर कि अगर कोई अवाम के मफाद का कोई कानून आ गया, हाँ, कोई बल्दियाती इदारों की बात हो गई या नए सूबों की बात हो गई, तो ये आपस में लड़ना शुरू कर देंगे उस चीज़ को रोकने के लिए। लेकिन रुकेगा नहीं। और ये कब तक आपको लगता है कि ये 2029 तक ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा? यार देखो, हम सियासत में डेटे नहीं दिया करते ना, हमें देनी लोग सुनते तो है ना, जानना तो चाहते हैं लोग। ये जो एक सादगी वाली बातें होती है, फलां 2 दिन में ये होने वाला है, 3 दिन में, वही एक असूली बात है, होना चाहिए तो हो जाता है, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन महीने दिन देना, वैसे मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि ये सियासी अमल नहीं होता कि फलां तारीख को ये हो जाएगा। हमको नजूमी है यार के बताएंगे ये हमने तो एक
आईनी बात करनी होती है, कानून की, पब्लिक की। देखो 2 साल हमने 4 साल मैंने तहरीक चलाई थी भावलपुर में, पूर्वी पंजाब में। उसके बाद यूनानिमस रेजोल्यूशन आ गया था पंजाब असम्बली में। अवाम को खड़ा करना होता है, अवाम खड़े हैं इंशाल्लाह। इमरान खान को कोई रिलीफ मिलता देख रहे हैं, कोई डील होती देख रहे हैं? देखिए, इमरान के बारे में मैंने हमेशा कहा है कि इमरान खान डायलॉग तो करेगा लेकिन डील नहीं करेगा। अभी भी कोई डील उसने नहीं करनी, लेकिन अब हुकूमत की ढील खत्म हो गई है। आपको लगता है कि हुकूमत जाने वाली है या हुकूमत के दिन देखिए, मुश्किल आने वाले हैं? हुकूमत जिसने जाना हो ना, उसकी चंद निशानियां होती हैं। सबसे आखिरी निशानी ये होती है कि वो अदलिया से लड़ना शुरू कर देती है। जिस हुकूमत ने जाना हो ना, उसकी आखिरी निशानी ये होती है वो अदलिया से लड़ने। उससे पहली निशानी ये होती है वो अवाम के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देती है। उससे पहली निशानी ये होती है कि वो इंतहा की करप्शन शुरू कर देती है। तो ये सारे काम उन्होंने कर लिए। तो ये गवर्नमेंट आपको लगता है टेन्योर 5 साल टेन्योर शहबाज हुकूमत पूरा नहीं कर पाए? यार मैं ये नहीं पता किस दिन जा रही है, पूरा करेगी नहीं करेगी, लेकिन मेरा पॉलिटिकल यार नहीं, आपको मैं सियासत ही समझा रहा हूँ कि सियासत का ये डेटें देने वाला हुआ है, लेकिन वो खबर बनाने वाली बात होती है। मैं डेट नहीं देता, मुझे तो ये वैसे ये तो थे ही नहीं कभी, ये तो इलेक्ट होके आए ही नहीं हुए, तो ये क्या हुकूमत थी? ये तो एक अपने लिए शर्मिंदगी और अपनी सियासी इख्तिताम की तरफ सफ़र कर रहे थे। उन्होंने अपना सियासी मकबरा खुद बना लिया, अब हम क्या कर सकते हैं? तो इमरान खान के हवाले से क्या कहेंगे कि वो अगर बाहर आ जाते हैं तो दोबारा वज़ारत उज़्मा के जिसको अवाम लाएं वो ला सकते हैं, अवाम क्यों नहीं, हर कोई जा सकता है, कोई क्या नहीं है। कितनी दफ़ा जेलों में गए लोग और कितनी दफ़ा वापस आए हैं। तो हमने ये भी देखा कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन पाए, वो तो चौथी दफ़ा का नारा लगा के आए थे। उनका नाम बनना तो शहबाज साहब से पूछे क्यों नहीं बने? हम क्या बताएं? अवाम की वजह से तो नहीं बने ना, वो तो अपने घर में नहीं बने, तो अब हम क्या कर सकते हैं? वो तो देखो, वो तो जीते भी नहीं है, तो वज़ीर आज़म क्या बनते? शहबाज साहब बगैर जीते बन गए, वो बगैर जीते नहीं बने। चलो अच्छा, आज ये खबर आई है कि नवाज शरीफ ने मना कर दिया पार्टी को कि सूबों के ऊपर इनकी जो पार्टी मेंबरान है वो बात नहीं करेंगे। तो इससे तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि PMLN जो है वो देखें, आखिरी मियाँ साहब को एक ब्लैंकेट ऑर्डर निकालना चाहिए इसके बाद। अब PMLN सियासत नहीं करेगी, क्योंकि जब आपने अवाम के सेंटिमेंट्स, अवाम के जज्बात, अवाम के वोट को इज्जत नहीं देनी, अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना, जब आपने दुनिया भर का महंगा तरीन तेल अवाम को देना है, जब आपने लेवी के अंदर मोटरसाइकिल वाले की जेब काटनी है, जब आपने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद करना है, जब आपने गरीब को हर चीज़ से महरूम करना है, तो सियासत कैसे करेंगे आप? उन्हें चाहिए कि वो सियासत पे पाबंदी लगा दें नून वालों, क्योंकि अब नहीं वो कर सकते। वो तो नई जनरेशन को कन्वर्ट कर दिया ना, वो तो खुद कर भी नहीं रहे। तो नई जनरेशन कहाँ जलसा करे? नवाज उन्हें कहीं जलसा करें कहीं जा, वो तो लिबर्टी में 14 अगस्त में लोग इकट्ठे हुए, तो लिबर्टी में न करें ना, मोची दरवाजा में करें। आप लिबर्टी में जिस दिन 14 अगस्त थी उस दिन आवाम इकट्ठे हुई, तो PMLN मरियम नवाज ने कहा कि ये मरियम नवाज की काम की वजह से लोग बाहर आए। सही, उनका ख्याल है तो ठीक है, उनका हक है राय रखना। आपको लगता है कि मरियम नवाज जो है वो पॉपुलर लीडर नहीं है? मेरा ये ख्याल है कि PMLN अब पॉपुलर नहीं रही। पॉपुलर क्या नहीं रही? वो वोट से आई नहीं है, तो पॉपुलर क्या होना? अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब 70,000 से हार गए तो फिर क्या रह गया है? मौलाना फजल रहमान आप लोग के साथ हैं सूबे बनाने के हवाले से? यार अल्लाह करे वो किसी के साथ हमारे साथ रहें, अपोजिशन के साथ रहें, हुक्मरानों के साथ ना जाएं, क्योंकि मौलाना से हमें प्यार है, अच्छे लगते हैं, इसलिए हम उनके लिए अच्छी दुआ करते हैं। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के सूबा बनाने के हवाले से आप लोग की तहरीक में शामिल? देखिए, मौलाना एक बड़े मतलब सोच रखने वाले सियासतदान हैं, हमें पूरी तवक्को है कि वो आवाम के जज्बात के मुताबिक चले। अच्छा, पिछले दिनों आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि फवाद चौधरी आप लोग इमरान खान से जेल में मुलाकात करेंगे, तो वो कोई मुलाकात? नहीं, मैंने ये कोई ऐसी प्रेस, फवाद चौधरी साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। कोई इस तरह का इरादा है कि खान साहब से जेल में मुलाकात आप लोग करें? जेल में मुलाकातें जिनकी होनी है हो रही हैं। खान साहब अपने केस को बड़ी अच्छी तरह खुद डील कर रहे हैं, तो वो अच्छा डील करते हैं, मेरा ये ख्याल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।